आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप में चार टूल का यूज़ करना। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, देन सिंगल कॉलम मार्की टूल। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मार्की टूल कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि एक फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और एक पेज गेन करना है। तो पेज का साइज़ तुम्हें अपने आप देना होता है। तो फिलहाल मैं डेमो के लिए मैं A4 ले रहा हूँ, जो तुम्हें नीचे से मिल जाएगा यहाँ से A4, और वाइट शीट ले रहा हूँ RGB मोड में। और यही बताया था RGB मोड क्या होता है। और DPI इसकी फ़िलहाल में हम रख रहे हैं डॉट पर इंच 300 पिक्सल। देन प्रेस ओके। यहाँ पेज आ चुका है। अब मैं इस पेज के ऊपर सिखाऊंगा जो आज का ये टूल है, और उसके साथ में हम क्या और सीखेंगे, प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के बिना तो कोई काम ही नहीं है सर। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ये वाले टूल से, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगुलर क्या करता है, जब हम कोई भी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ये एरिया सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट हो चुका है। और अगर मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में आ जाऊँ सीधे, अगर मैं दूसरा सर्कल रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, ये रेक्टेंगल दोबारा सेलेक्ट किया, तो पहले क्या हो रहा है, पहले वाला चला जाता है तब दूसरा वाला आता है। ये देखो, ये सेलेक्ट किया, अब नेक्स्ट वाला ड्रॉ करता हूँ, चला जाता, पहले वो चला जाता है, नेक्स्ट दूसरा वाला आता है। तो वो कहाँ छिपा बैठा है वो टूल, ऊपर की तरफ देखना। यहाँ दिया है 4 ऑप्शन। पहला है ऐड अ न्यू लेयर, न्यू सेलेक्शन। न्यू सेलेक्शन क्या कहता है कि भाई तेरा अगर तू सेलेक्शन कुछ भी बनाएगा और तू जब भी कुछ और सेलेक्शन बनाएगा तो नया आएगा, पहला जाएगा दूसरा नया आएगा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, नया नहीं आना चाहिए, हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ जॉइंट हो जाए, तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऐड टू सेलेक्शन। ऐड टू पे क्लिक हुआ तो देखना कर्सर के नीचे एक प्लस का चिन्ह आ जाता है, और जैसे ही हम कुछ और बनाएंगे वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से दिख रहा है, चलता हुए का मतलब सिलेक्शन होता है। ये जो चल रहा हुआ है वो सब सिलेक्शन में जा रहा है। अब सेलेक्टेड है तो हम कलर भी फिल कर सकते हैं। ऊपर का कलर बनने के लिए कीबोर्ड से Alt+Delete दबाइए, और पीछे का कलर बनने के लिए, फोरग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड कलर बनने के लिए Ctrl+Delete। तो चलो हम कलर भर के देखते हैं। Ctrl+Delete, ये भर दिया, ये बैकग्राउंड कलर है। Alt+Delete बनना है, ये फोरग्राउंड कलर है। अब ध्यान रहे, जो हम ये बना रहे हैं, जो ये डिज़ाइन बना रहे हैं, हमको क्या करना है कंडीशन में। पहले मैं इसको नील कर देता हूँ, Ctrl+Z। और यहाँ फोटोशॉप में Ctrl+Z काम नहीं करता है मल्टीपल टाइम में, Ctrl+Alt+Z काम करता है। Ctrl+Alt+Z दबाओ 1-2 बार तो ये पीछे हो जाएगा। यहाँ Ctrl+Z काम नहीं करता एक बार में, एक Ctrl+Alt+Z करता है। देन नेक्स्ट इज, इसका उल्टा कर दो, ऐड टू लेयर की जगह सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या काम करेगा, जो एरिया तुमने बोला कि ये नहीं चाहिए तो उसे काट के रख देगा, हटा देगा उसको, जो तुम्हें नहीं चाहिए। ये हटा रहा होगा, ये हटा रहा है। इसी प्रकार से एक और होता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ करो आपने सिलेक्शन में जो भी दिया ना, इसके बीच में जो भी होगा सिलेक्शन वो रुक जाएगा, बाकी का सब उड़ जाएगा। जैसे इस प्रकार से अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी आएगा, इसके अंदर ये आ गया, इसके पार्ट में ये आ रहा है, बाकी का सब उड़ जाएगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, यही है। जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा बीच में वो अटक जाएगा, रुक जाएगा, बाकी सब भाग हट जाएगा। तो वो भाग हट गया। अब मुझे ज़्यादातर लगा हुआ फोटोशॉप में क्या मिलता है, न्यू सिलेक्शन। जब भी कुछ भी बनाओगे नया सिलेक्शन ही बनेगा। इसको बनाया, कुछ भी बना लो, नया सिलेक्शन बनता है। इसी प्रकार से और चीज़ें भी दी हुई है, फेदर वगैरह दिया हुआ है। फेदर क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फेदर 0 अभी लगा हुआ है फोटोशॉप में, हमने ये एरिया सेलेक्ट किया, इसमें कलर बन लेते हैं Alt+Delete से। अब फेदर 0 है और कलर भरा हुआ है। एक और सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन बनाने के बाद सीधे इसको सिलेक्शन बना हुआ है और अभी भी फेदर 0 है। हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे, हटा देते हैं इसे। दोबारा ड्रॉ करने से पहले हम फेदर लगा लेते हैं, और फेदर पिक्सल में होते हैं, PX का मतलब पिक्सल होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं 12 पिक्सल, एंटर कर दो 12 लिख के बस। और अब पिक्सल कितने लग गए इसमें, 12 पिक्सल का फेदर लग रहा है। फेदर मतलब क्या होता है, धुंधलापन, फेड। अगर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें तो इसमें भी वही कलर भरो जो उसमें ऊपरी वाला कलर भरा था Alt+Delete से, और भर के चेक कर सकते हो। ये देखो हल्का हल्का एक इफेक्ट दिख रहा होगा कि वो तो बिल्कुल डार्क भर रहा है, पर ये हल्का दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, तो ये फेदर के कारण। अगर और भी फेदर लगाया जाए कि 12 नहीं, फेदर और बढ़ा देते हैं 52, 52। देन इसके बाद भी एक सिलेक्शन बनाया गया और उसमें भी हमने कलर भरा इसी प्रकार से। अब देखो फेदर का काम क्या है, ये देखो ये बिल्कुल 0 फेदर है, ये 52 की जगह 12 फेदर है, और नीचे वाला 52 फेदर है। तो फेदर का काम क्या हो रहा है, थोड़ा ब्लरनेस ला रहा है और फोटो को अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे पा रहा है, जो अच्छी तरीके से देना है। अब जैसे एग्जांपल हम Ctrl+A दबाते हैं, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है फोटोशॉप में, और यहाँ पे कलर कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग डबल क्लिक करते हैं, वाइट कर देते हैं, वाइट।
वाइट माने बिल्कुल पन्ना वाइट हो जाएगा। कंट्रोल ए पूरा सेलेक्टेड है, ऑल डिलीट से भर दो कलर, पूरा वाइट हो गया। अब जब ये सिलेक्शन हो जाता है, कंट्रोल ए से सिलेक्शन हो जाता है, तो अब ये सिलेक्शन चलता हुआ हटाना भी पड़ता है हमें डिजाइनिंग करते वक्त फोटोशॉप में। तो चलता हुआ सिलेक्शन कैसे हटता है, हमेशा कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी का बटन दबाते ही ये चलता हुआ जो लाइनें दिख रही हैं हट जाएंगी, बंद हो जाती हैं, डीसेलेक्ट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब ये सिलेक्शन जो हट गया, अब हम क्या काम करने वाले हैं, एक फ़ोटो लेंगे हम। फ़ोटो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई भी डेमो में डली हो। पिक्चर, सैम्पल पिक्चर, देन मैं ये ले लेता हूँ पेंगुइन्स की फ़ोटो, और इनको लेके जाके सीधे फ़ोटोशॉप में लेके छोड़ देता हूँ। ये आ गई फ़ोटोज़। अब क्या करते हैं, एरिया सेलेक्ट करते हैं जो हमने सिलेक्शन बनाया था रेक्टेंगल का। अब ये बनाया इतना एरिया, इसको सिलेक्शन बना लिया। फेदर इसका 52 लगा हुआ है, तो नहीं, फेदर से पहले सिलेक्शन बनाएंगे। फेदर सिलेक्शन पहले डाल दें 0, एंटर, और हमने बनाया ये एरिया। दोबारा से कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल सी होती है, पुराने सेशन में बता चुके हैं। दोबारा से उसी बार पे आइए जिस पन्ने पे आप थे, इसको आपको साइड से रखना होगा इस प्रकार से, और एक पन्ने पे वापस पेज पे वापस आइए। पेज पे वापस आने का पेस्ट की शॉर्टकट की लगानी है कंट्रोल वी, वही पुरानी दुरानी, कंट्रोल वी पेस्ट करो। ये पेस्ट कर दिया तुमने। अब ये जो फ़ोटो पेस्ट किया है इसके अंदर पेस्ट करने का, ये तो फेदर 0 पे आया है। अब मैं दोबारा जाता हूँ वहीं पे, उसी के पास, इसके पास सिलेक्शन के पास। अब हम गए, इसको मैक्सिमाइज़ किया बड़े पर्दे पे और बड़ा। अब देखो दिख रहा होगा लाइन चलती हुई, इसको रोकना है तो कंट्रोल डी दबाओ, जो अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद दोबारा सिलेक्शन बनाओ, सिलेक्शन ले लो रेक्टेंगल। अब फेदर लगाओ, और जो फेदर हमने लगाया था फिलहाल में 52, तो 52 लगा लेते हैं दोबारा से। दोबारा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया एरिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, दोबारा से गए उसी टैब पे, ये रही खाली वाला पन्ना, और इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। तो देखो इफ़ेक्ट पता चल रहा होगा कि इफ़ेक्ट क्या डाला हुआ है। ये तो हमारा फेदर वाला है, ये फेदर है, ये कितना अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन में, ब्लर ब्लर दिख रहा है, और ये फेदर नहीं है, ये तो बिल्कुल प्योर है 0। तो न्यू सिलेक्शन माने पता है कैसे कैसे एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग सर्कल में भी एलिप्टिकल मार्की टूल का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, बस इसमें अंतर क्या होगा, वहाँ रेक्टेंगल है तो यहाँ सर्कल है, और कोई अंतर नहीं है। अब हम जाते हैं दोबारा से, है ना, उसके बाद यहाँ जाते हैं, इसको सिलेक्शन में से हटा देते हैं कंट्रोल डी, और दोबारा सिलेक्शन बनाते हैं। ये गया और ये गया, ये सर्कल बन गया। अब हम बनाते हैं इस एरिया को कंट्रोल सी। उसके बाद दोबारा से उसी पे जाते हैं पेज पे, और यहाँ करते हैं इसको मैक्सिमाइज़ और कंट्रोल वी, पेस्ट की शॉर्टकट की। तो देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा फेदर में कितना अच्छा काम किया है, और यहाँ पे नुकीलापन आ रहा है क्योंकि फेदर कम दिया गया है। फेदर और ज़्यादा दोगे तो अच्छा और दिखेगा फ़ोटो, और अगर तुम बिल्कुल फेदर 0 रखोगे तो ऐसे फ़ोटो आएगी नुकीली। इसमें बिल्कुल अच्छी तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। अब यहाँ पे एक और आ जाते हैं इसी वाले प्रॉपर्टी बार पे। इस फ़ोटोज़ को हटाने के लिए ध्यान से देखिए फ़ोटो कैसे हटेंगी। नीचे मैंने कल लेयर बताई थी, लेयर प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ दी हुई है। जो तुम कर रहे हो, जितनी फ़ोटो तुम ला रहे हो, सबकी लेयर बन रही है। लेयर नंबर 1 यानी कि एक फ़ोटो, लेयर नंबर 2 दूसरी है, लेयर नंबर 3 दूसरी है। पेज जो तुमने बनाया था उसको बैकग्राउंड बोलते हैं यहाँ पे, तो बैकग्राउंड को मतलब पेज। अब यहाँ पे लेयर भी दी है। अगर तुम्हें डिलीट करनी हो फोटोज़ तो तुम लेयर को डिलीट करोगे, ना कि फ़ोटोज़ को। लेयर अपने आप डिलीट हो जाएंगी तो फोटोज़ भी अपने आप डिलीट हो जाएंगी। लेयर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर राइट क्लिक करने पे ऑप्शन क्या मिलेगा, डिलीट लेयर। जैसे लेयर डिलीट होगी, यस करने के बाद वो लेयर के साथ में फ़ोटो भी अपने ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इस प्रकार से दोबारा जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे और यस कर देंगे, या फिर एंटर कर देंगे कीबोर्ड से, वो डिलीट हो जाएगी लेयर। इसी प्रकार दोबारा ये लेयर डिलीट करेंगे और ये डिलीट, ये लेयर कब ख़त्म। कंट्रोल 0 से ही बताया था कल, फिट इनटू विंडो। देन यहाँ पे हम दुबे मिलेगा दोबारा से रेक्टेंगल मार्की टूल, उसका प्रॉपर्टी बार मिलेगा। ये क्या है, अब इसमें प्रॉपर्टी बार में स्टाइल वाले में देखो, एक है नॉर्मल। नॉर्मल का अंतर क्या हो रहा है कि कुछ भी सेलेक्ट करवा लो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल जा रहा है। बट अगर हम देखें कि यहाँ पे फिक्स आ जाए, फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि तुमने जो साइज़ दे दिया तो वो उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। जैसे फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का होता है, साइज़ का एक फिक्सिंग होती है, तो ऐसे यहाँ फिक्स होता है। यहाँ पे तुम अपने मन से डाल दो। मैंने डाल दिया 2 और टैब दबाओ कीबोर्ड से, और 2 दोबारा से और एंटर। अब 2x2 पिक्सल का आएगा, ना इससे ज़्यादा बड़ा आएगा ना इससे ज़्यादा छोटा आएगा, सिर्फ 2x2 का ही लेगा ये, और ले ही नहीं सकता है। छोटा बना लो तो भी 2x2 का, बड़ा बना लो तो भी 2x2 का। ये आ गई तुम्हारी पिक्सल में साइज़। इसी प्रकार से एक और साइज़ होती है फिक्स साइज़। ये कौन सा है पिक्सल में, अब ये कह रहा है 64
64 पिक्सल की साइज़ है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बट ये फिक्स है, ध्यान रखना, इसमें भी तुम चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने इसको एरिया बनाया, मैं ले लेता हूँ ओके, ये बना देता हूँ, ये देखो कितना छोटा सा बन रहा है 64 बाई 64 में, और ये फोटोशॉप उसमें बोल रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं ले सकते हैं। तो बहुत छोटा छोटा पिक्सल साइज़ बन रहा है, और पिक्सल इज़ मोर देन 50% सेलेक्टेड, तो हम इसको 50% से याद देते हैं 150 और टैब दबाएंगे। ये देखो इंचज़ में बोल रहा है, ओह सॉरी इंचज़ लग गई हैं, पिक्सल देना है px, देन यहाँ पे देते हैं 150 px। अब ये 100 पिक्सल की चौड़ाई और 150 पिक्सल की लंबाई, तो ये अब फिर दोबारा से बन गया, छोटा सा बन रहा है, पिक्सल छोटा होता है ना, तो ये पिक्सल में छोटा बन रहा है। बट अगर तुम कभी कभार सिलेक्शन बना रहे हो, तुमसे बन नहीं रहा है सिलेक्शन, तो तुम पहले चेक करो कि किसी ने साइज़ फिक्स तो नहीं कर दी है। अगर साइज़ हमेशा नॉर्मल भी होगी तभी तो तुम अपनी मन चाह सेलेक्ट कर पाओगे, जितना तुम्हें बड़ा करना है एरिया सेलेक्ट या कितना छोटा करना है, वो तुम्हें एरिया यही बताएगा जो तुम्हारी स्टाइल है लगी हुई, उसके अलावा कोई नहीं बताएगा। और फेदर का काम क्या होगा, जो नुकीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और लगा हुआ कितना मिलता है, फेदर 0 मिलता है। और यहाँ पे लेयर कौन सी मिलती है, न्यू सिलेक्शन पे, उसके नीचे और 2 सिलेक्शन मिलते हैं, एक होता है सिंगल रो सिलेक्शन मार्की टूल वाला और एक होता है कॉलम वाला। रो का काम कैसे होगा, रो होती है इस प्रकार से, जब हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाएंगे तो हमें इस प्रकार से देखना होगा कि सीधा है कि नहीं है रो सेक्शन में, तो हमें ये लकीर बताएगी मार्की टूल की सीधा है कि नहीं है। और इसी प्रकार से हम लोगों को कॉलम भी देखने पड़ते हैं कि भाई ये सीधा फोटो जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके, दिख रही है लाइन, और फिर जब इनका काम नहीं होता है तो इनको हटा देते हैं कंट्रोल डी की मदद से। सिंपल इज़ दैट।